हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं क्लास 8 के ज्योग्राफी से लेसन नंबर 1 यानी रिसोर्सेस से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टर्म्स लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा है आपको ये टर्म्स और पॉइंट्स फैक्ट्स आपकी पढ़ाई में सेल्फ स्टडी में बहुत मदद करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि रेगुलर वे में जो मैं वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो आपको और लाभान्वित कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसोर्सेज में आपको बताया गया था पहले भी कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। रिसोर्सेज मीन्स नेचुरल थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड इन सम सर्टेन वेज पॉजिटिवली। रिसोर्स के बारे में आपको बताया गया था कि रिसोर्सेज यानी संसाधन प्राकृतिक चीज़ों को कहते हैं आमतौर पर जिसका किसी भी रूप में अच्छे से यानी सकारात्मक यूज़ हो। सकारात्मक मतलब सही दिशा में, ना कि गलत दिशा में। अब इसमें दो चीज़ें हैं इसके फीचर्स में, यूटिलिटी और वैल्यू। यूटिलिटी यानी कैसे इसको यूटिलाइज़ किया जाए, यूटिलाइज मतलब यूज़ करना, और दूसरा वैल्यू। हर रिसोर्स का अपना एक वैल्यू यानी इंपॉर्टेंस होता है। जैसे वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, तो हर चीज़ का अपना एक वैल्यू है जिसके बिना रिसोर्स पूरा नहीं हो सकता है। जैसे वाटर, अब पानी कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये हम सबको पता है। हमारे शरीर में पानी है, धरती पर पानी है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ लोग कैसे रहते हैं, या जहाँ पानी की कमी है वहाँ कैसे लोग रहते हैं, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। उसी तरह से लैंड रिसोर्स यानी भारत जैसे देश में जहाँ ज़मीन तो सीमित है, या किसी भी देश में ज़मीन सीमित है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अगर आप देखें तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हर 10 साल पे जो पॉपुलेशन का सेंसस होता है, जनगणना होती है, आप खुद देखें कि ज़मीन तो है लेकिन सीमित है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो वैसी स्थिति में कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है, कितना वैल्यू बढ़ जाता है रिसोर्स का। टाइप्स ऑफ रिसोर्स में आपको नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स पहले है। अब ये नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? तो नेचुरल यानी जो प्राकृतिक आधार पर बना हुआ है, जैसे पहले बताया गया एयर, वाटर, लैंड एंड सो ऑन। उसी तरह से जो मैन मेड रिसोर्स होते हैं यानी आप जिस घर में रहते हैं, यानी बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स, इंडस्ट्रीज़, ये मैन मेड रिसोर्स हो गए। यानी सीधा साधा अर्थ है कि जिस रिसोर्स का यूज़ या जो रिसोर्स प्रकृति द्वारा बना है, नेचुरली बना है, उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहेंगे, और जो इंसान ने जिसको बनाया है उसको हम मैन मेड रिसोर्स कहेंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। इसके आधार पर फिर नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम कई प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, जैसे लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इसके अलावा यूज़, ओरिजिन, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आता है एक्चुअल एंड पोटेंशियल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स? अब एक्चुअल रिसोर्स में वैसे रिसोर्स, सच टाइप ऑफ रिसोर्स दैट आर एक्चुअली नोन, कितना रिसोर्स उपलब्ध है। अब जैसे पानी है, अब समुद्र में है तो अथाह है, लेकिन अगर किसी घर में पानी है तो हमें पता है कि घर में कितना पानी हो सकता है। साधारण सा एग्जाम्पल है, बाल्टी या गिलास में पानी है। तो वैसा रिसोर्स जिसके बारे में एवरेज लोग जानते हैं या पता है उनको, उसको हम एक्चुअल रिसोर्स कह सकते हैं। लेकिन पोटेंशियल, अथाह यानी समुद्र में पानी है, समुद्र में अथाह पानी है, उसका कोई पोटेंशियल यानी कितना पानी है उसका कुछ पता ही नहीं है। जैसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि यू हैव पोटेंशियल और नॉट, यू हैव ग्रेट पोटेंशियल, तुम्हारे पास अद्भुत क्षमता है, यानी कितनी क्षमता है इसकी कोई जानकारी नहीं है, अथाह क्षमता है। तो एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स में ये अंतर है। इसके अलावा ओरिजिन के आधार पर बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग यानी जिसमें जीवन है, अबायोटिक यानी नॉन लिविंग यानी जिसमें जीवन नहीं है। ठीक है। इसके अलावा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल क्या होता है? तो रिन्यूएबल मतलब रीन्यूएबल, री मतलब पुनः, न्यू मतलब नया, और एबल मतलब जिसको किया जा सके। तो रिन्यूएबल का अर्थ हो गया जिसको दोबारा से बनाया जा सके, नया किया जा सके। लेकिन उसका उल्टा है नॉन रिन्यूएबल, मतलब नॉट रिन्यूएबल, जिसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल जिसको बना सकते हैं दोबारा,
नॉन रिन्यूएबल जिसको नहीं बना सकते। अब रिन्यूएबल में क्या आया, अब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये रोज़ है, रोज़ की बात है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल, अब कोयला, हाँ कोयला ख़त्म होता जा रहा है, दोबारा बन तो सकता है लेकिन हज़ारों साल समय लगेंगे। तो ये अच्छे उदाहरण हो सकते हैं, यानी नॉन रिन्यूएबल में। हाँ, इसमें एक और है यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटस मीन्स हर जगह फैला हुआ, जैसे एयर, विंड, सोलर, ये पूरे ब्रह्मांड में फैला है। तो हम ब्रह्मांड की बात क्यों करें, यानी पूरे इंडिया में फैला हुआ, पूरे विश्व में फैला है। लेकिन लोकलाइज्ड किसी खास जगह पर, जैसे कोयला किसी खास जगह पर है, सोना किसी खास जगह पर है। तो इस तरह से यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। तो आप, मेरा फिर से वही गुजारिश कि आप अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि उस पर और अच्छे वीडियोस बनाकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, ताकि आपकी पढ़ाई में आपको और मदद मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स।